नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परमीन शेख। आज राजनीति के गलियारों में हलचल तेज है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी गुट के खिलाफ चार शिकायतों ने सियासी पारा चढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ पंजाब में श्री अकाल तख्त के आप नेताओं मंत्रियों की पेशी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर केजरीवाल ने अमृतसर में बैठक भी की। आम आदमी पार्टी के भीतर मची भगदड़ और नेताओं की बढ़ती नाराजगी ने केजरीवाल की टेंशन पहले ही बढ़ा रखी है। क्या बंगाल में बागियों पर कार्रवाई का दांव ममता पर उल्टा ही पड़ने वाला है, या पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? और क्या आप में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है? इन तमाम बड़े सवालों और सियासी घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष सर, जिस तरह से बेअदबी का मामला तूल पकड़ रहा है और उस पर केजरीवाल के नेतृत्व में अमृतसर में जो बैठक हुई है, क्या ये बैठक एक बड़े मुश्किल या मुसीबत का संकेत? देखिए, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है किससे? दीवार से। कहां अकाल तख्त और कहां एक पॉलिटिकल पार्टी। जी। एक आदेश पे सारे लोग को वहां पे हाजिर होना है। आपने ये त्रिंग ब्लिंग क्यों किया? वाई इट वॉज नीडेड? समस्या ये है कि उस वीडियो को लेकर के जिसमें एक शख्स इतना शर्मनाक काम करते हुए पकड़ा गया है, अकाल तख्त का कहना है कि वीडियो ओरिजिनल है, आप कह रहे हो वीडियो ओरिजिनल नहीं है। यहीं से तो शुरुआत हुई जी। अब आप अपने दावे को साबित करने के लिए फोरेंसिक लैब का जो है आपने 2 रिपोर्ट आप क्रिएट करवाए। जब आप नहीं थे तो ये फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप 100% श्योर है कि वो शख्स हम नहीं है, आप कहते कि भाई छोड़ो इसको, लो सीबीआई को दो, या केंद्र सरकार को दे दो, बीजेपी वाले ही करवाए भाई, जहां फोरेंसिक करवाना मैं हूं ही नहीं। आप लैब टेस्ट करवा रहे हो, वो भी फर्जीवाड़ा। 2 ऐसे लैब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये फर्जीवाड़ा करने का मतलब क्या था? आपने अकाल तख्त और पंजाब की जनता का अपमान किया। बेसिक लाइन ये है, और इसलिए एसजीपीसी की तरफ से आपके इस्तीफे की मांग हो रही है। वहां किस लिए बुलाया गया है? यू हैव बीन डिक्लेयर्ड गुरु दोखी, तो ऑलरेडी आपको अकाल तख्त ने डिक्लेयर कर दिया भगवंत मान को, और आपको आदेश दिया गया किसको? आम आदमी पार्टी के तमाम सिख मंत्री और विधायकों को कि जरा आओ और ये बताओ कि तुम उसके साथ खड़े हो या तुम सिख कम्युनिटी के साथ खड़े हो। दैट इज द प्राइम क्वेश्चन। तो आपने क्या किया? आपने अकाल तख्त को कहने के वहां से राजनीति हो रही है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। गए काम से, खत्म। जैसे दिल्ली से साफ हो गए केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पंजाब से ऐसे ही साफ। कारण यह है कि आपने 30 मार खा बनने की कोशिश की। भाई सबको पहले बुला लो, सबको समझा दो। तो मीटिंग आपने आज की और ये कहा कि देखिए, क्योंकि सारे एमएलए भड़के हुए हैं भाई, कि हम क्या करें, हमको अपने गांव जाना है, लोगों के पास जाना है। वहां हर जगह गुरुद्वारा के बाहर पोस्टर लग रहा है कि भाई जो मान के साथ है वो सिख नहीं है, बाहर करो उन लोगों को। तो अभी ही इज बाइंग टाइम, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अकाल तख्त जो है हम बहुत मानते हैं उनको, तो 4 दिन पहले क्यों बयान दे रहे थे कि राजनीति हो रही है वहां? तो वहां जो फैसला होगा वो सिर माथे पे उसको हम लागू करेंगे। तो कल जब 11 बजे बुलाया गया है, वहां किस तरीके का फरमान अकाल तख्त से जारी होता है, उस पे केजरीवाल का पूरा भविष्य टिका हुआ है। बिल्कुल, यानी कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन राज सर, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, क्या भगवंत मान को अगर इस्तीफे के लिए बोला जाता है वो इस्तीफा देंगे? और ये केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती?
देखिए, केजरीवाल के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है ही, लेकिन ये मुश्किल तभी खड़ी हो गई थी जब पंजाब में भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। भगवंत मान किसी भी तरह से एक गंभीर राजनेता तो है नहीं, कभी वो लगा नहीं, और शराब से उनका जो रिश्ता है ये हर किसी को मालूम है। ये भी जो मामला आया है फर्जी वीडियो वाला, जो ये कहते हैं कि फर्जी वीडियो जिसको ये कह रहे हैं, ये भी शराब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में जो दिख रहा है वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, वो गुरु हैं और भिंडर वाले भी उसमें उस पर कर रहे हैं, तो ये बवाल जो हो गया है। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं कि टू क्लेवर बाय हाफ। वही काम इन्होंने किया। जब ये अकाल तख्त के सामने गए तो अकाल तख्त ने इनको खुद किया कि भाई आप कोई 2 एजेंसी चूज कर लो और वहां से जाकर के इसका फैसला करवा लो। अब इन्होंने क्या किया, फर्जी एजेंसी चुना। उसके बाद आरोप यह भी है कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों को वहां भेजा। ये जाकर के जो लोग एजेंसी चला रहे थे उनको जाकर के डराया धमकाया, पैसे भी दिए, उनकी गाड़ी में 10 लाख रुपए रख दिए और कहा कि हमें मन माफिक हमको रिपोर्ट चाहिए। अब ये सब पता चल गया, इन सबों का भंडाफोड़ हो गया। अब सवाल है कि भगवंत मान अब क्या करेंगे। उनको मालूम है कि वीडियो सही है, देखिए उनको मालूम है कि वीडियो सही है, अब लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई एक आदमी है जो कि मास्क लगा करके इसने वीडियो शूट किया है। अब बताइए, अब या कभी तो आप कह रहे हैं कि एआई से जनरेट किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी आप कह रहे हैं कि आपने मास्क लगा लिया है। तो ये जब आदमी को पता होता है कि हमने गलती की है ना, तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा झूठ बोलने लगता है। इसको कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं। तो भगवंत मान के सामने स्थिति बड़ी खराब हो गई है। और जो मैसेज जा रहा है, देखिए चुनाव भी है, अगले साल वहां चुनाव भी होने वाला है, और अकाल तख्त के सामने जिस तरह से ये एक्सपोज हो गए हैं, इसका खामियाजा तो पूरी जो आम आदमी पार्टी है उसको भुगतना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो रहे हैं। ये दिख रहा है कि भगवंत मान किसी भी एंगल से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे, लेकिन इनको एक चाहिए था कि जिसको कहते हैं ना कि हमारे इशारे पे नाचने वाला व्यक्ति चाहिए, पपेट चाहिए। पपेट के रूप में इन्होंने भगवंत मान को सिलेक्ट किया। और जो व्यक्ति जिस पद के लायक नहीं होता है वो खुद तो मुश्किल में पड़ता ही है, जो उसको बनाता है उसको भी मुश्किल में डाल देता है। तो भगवंत मान खुद भी मुश्किल में है ये शराब की वजह से, और अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने भारी मुश्किल में डाल दिया है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में कमजोर हो रही है, लेकिन बंगाल में कमजोर हो चुकी टीएमसी के बीच जो बागी विधायक हैं वो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए जो 4 शिकायतें की गई हैं वो क्या है? देखिए, ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया जी। खेल पहले ही खत्म हो गया था। जनता को सिर्फ वो हिम्मत की ज़रूरत थी कि वो इंडिपेंडेंटली, बिना डर बिना खौफ के वो जाकर के वोट देकर के आ सके। और इनका एंड गेम जो है उसी समय हो गया जब 93% वोट जो है जब पड़ा। अभी क्या हो रहा है, अभी बेइज्जती हो रही है। जहां जा रहे हैं चोर 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 चोर। ये जो 4 आप शिकायत दर्ज करा रहे हो, केस ठोक रहे हो, किसके ऊपर? तो ऋतुव्रता गुट के ऊपर कि भाई ये हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारा सोशल मीडिया में अपने आप को टीएमसी बता रहा है, ये हमारे सिंबल को इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारे फ्लैग को इस्तेमाल। अभी 21 जुलाई को वो वहां पे शहीदी दिवस मनाते हैं लोग जी। ये लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि वहां दोनों ने ही कह दिया कि भाई ये जगह पे हम करेंगे। एक ही लोकेशन, वो टीपू सुल्तान मस्जिद के पास वो जगह है, वो उसी जगह पे हम करेंगे। और दोनों ने एप्लीकेशन दे दिया क्योंकि वो कह रहा है कि हम ओरिजिनल, ममता बनर्जी कह रही है हम ओरिजिनल। तो अभी तो सरकार किसको परमिशन देगी? परमिशन देगी किसको? परमिशन देगी ऋतुव्रता के गुट को। ममता बनर्जी को परमिशन नहीं मिलेगा। और ये तमाशा इसलिए किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने आप को अभी भी उसी फ्रेमवर्क में देखती है कि मैं लड़ाकू हूं, मैं जनता के सामने हमेशा लड़ती हुई नजर आनी चाहिए। और तीसरा, इनको मालूम है कि जनता आएगी नहीं, इसलिए इनके साथ लोग नहीं हैं। तो आपने क्या किया? आप चले गए थाने में, आप मसला चला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में फैसला होगा नहीं। 21 जुलाई में 21 दिन में 20 दिन में कोई फैसला आने वाला होता है। अब वो होगा नहीं तो ये एग्रेसिव पोस्चर तो नजर आ रहा है कि भाई आप जो है केस ठोक रहे हो, लेकिन बेसिकली ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। बिल्कुल।
लीगल बैटल में फंसी ममता बनर्जी खुद इतनी मुश्किलों में घिरी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डोला सेन को आगे किया है, ये एक रणनीति या ये दांव उन पर उल्टा पड़ने वाला है? नहीं, ये रणनीति है। और बेसिकली रणनीति की वजह ये भी है क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ है, लोग भाग रहे हैं। तो किसी तरह से एक दिखाने की कोशिश है कि देखो अभी हम बाहर नहीं हुए हैं और हमारे पास भी बहुत सारे दाव पेच बचे हुए हैं, और इसीलिए जाकर के उन्होंने ये केस करवाया है कि अब हम लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, सिंबल के लिए, ताकि जो लोग भाग रहे हैं उनको लगे कि नहीं पार्टी खत्म नहीं हुई है। लेकिन बात क्या है कि जो प्रोविजंस हैं वो तो साफ साफ बताते हैं ना, पार्टी में सिर्फ विधायकों में फूट पड़ी है ऐसा नहीं है, पार्षद हैं वो भी टूट चुके हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं वो भी टूट चुके हैं। और कई बार अब देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री बंद की हुई है ना, वरना इनका तो पूरा खेल खत्म हो जाता। जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं या ब्लॉक लेवल तक के जो ऑफिसेज हैं वहां पे लोग भागने के लिए एकदम बेकरार हैं, तो बीजेपी ले नहीं रही है। तो जो भी लोग अब उधर वो जा नहीं सकते, उनको रोकने की एक कोशिश है कि तुम भागो मत, पार्टी अभी हमारे ही पास है। लेकिन जो अभी कानूनी स्थिति है उसमें यह है कि ममता बनर्जी के हाथ से सारे विधायक निकल गए हैं, सांसद निकल गए हैं, पार्षद निकल गए हैं, तो ये पार्टी अब उनके हाथ में रही नहीं। ये कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सारा हाथ पैर वो मार रही है कि वे किसी तरह से हमारे हाथ आ जाए, वो होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस निकल चुकी है और बहुत जल्द आप देखेंगी कि तृणमूल कांग्रेस में इनको तो बाहर भी तो कर ही दिया गया है ना, अभिषेक बनर्जी को। और अब कहती हैं कि हम अभी तक, उन्होंने कहा है कि हम पार्टी की मुखिया हैं। कैसे भाई, उसने तो अरूप रॉय को बना दिया है, तो अब तो आपके पास कोई चीज रही भी नहीं। तो इसलिए ममता बनर्जी ये लड़ाई हार चुकी हैं, बस वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो लोग बचे हुए हैं उनको अपने साथ जोड़ करके रखें, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हो पाएंगी। उनकी कहानी खत्म हो गई है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। लीराज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टीएमसी के बागी गुट के खिलाफ दर्ज 4 शिकायतों ने सियासी संघर्ष को और तेज कर दिया है। वहीं भगवंत मान की श्री अकाल तख्त के सामने पेशी ने राजनीतिक और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर बवंडर पहले ही खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और भगदड़ ने केजरीवाल के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जिसे टीएमसी चीफ इधर ममता बनर्जी परेशान है तो उधर दूसरी तरफ भगवंत मान को लेकर भी पंजाब की राजनीति फंसती हुई नजर आ रही है और नए समीकरणों का इशारा कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी के साथ साथ बंगाल में टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।